आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा शाह, आचार्य संस्कृत विभाग राजकीय की महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। मनुस्मृति में हमने 167 कारिकाओं का अध्ययन कर लिया, जिसमें 167वीं कारिका में यह था कि कोई माला धारण किए हुए है और सुख पा रहा है, तो ऐसा नहीं है। यदि वह यथाशक्ति अपने वेद का अध्ययन करता है और तो भी वह नख शिख पर्यंत तप करता है, मतलब सिर से पांव तक तप करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि वेद का जो अध्ययन है वह तपस्या है अपने आप में। तो भले ही उसको थोड़ा बहुत सुख मिल गया है, कोई माला पहना जाए या कोई और सुख उसको प्राप्त हो जाए, इससे उसके तप में कोई कमी नहीं आती। तप के लिए पहले कहा गया था ना कि कोई अपमान करे तो भी वो उसका प्रति अपमान न करे, और चुपचाप उसको असम्मान को विष की तरह समझे, अपमान को अमृत की तरह समझे। तो यह जो तपह की बात की गई थी, वेद का अध्ययन यदि वह निरंतर करता रहता है, तो यदि उसको किसी ने माला पहना दी, वो माला पहन के आनंद घूमे भी, तो भी उसका तप जो है कमजोर नहीं होगा। सिर से पांव तक वह तप करता है यदि वह वेद का अध्ययन करता है। यानी वेद का अध्ययन सबसे बड़ा तप है विप्र के लिए। यह था 167वीं कारिका, यह थी। अब उससे आगे चलते हैं। तो 168वीं कारिका में कहा गया, यो नधीत्य द्विजो वेदम अन्यत्र कुरुते श्रमम सजीवन्नेव शूद्रत्वम आशु गच्छति सान्वया। यो नधीत्य द्विजो वेदम, जो विप्र वेद का अध्ययन न करते हुए अन्य किसी जगह श्रम करता है, वेद का अध्ययन नहीं करता, अन्य कोई कार्य का अन्य किसी जगह श्रम करता है, तो सजीवन्नेव शूद्रत्वम, वह जीवित ही अपने कुल सहित कहाँ जाता है? शूद्रत्वम, शूद्रत्व को प्राप्त करता है। शूद्रत्व को प्राप्त करता है, जीवित ही अपने शूद्रत्व को प्राप्त करता है। तो क्या हुआ, क्या कहा कि कोई विप्र है और वह वेद का अध्ययन नहीं करता है, यो नधीत्य द्विजो वेदम, और क्या करता? अन्यत्र कुरुते श्रमम। अन्यत्र और क्या हुआ? दूसरे क्षत्रिय का कार्य अपना ले, या वैश्य का कार्य अपना ले, या शूद्र का कार्य अपना ले, तो क्या कहते हैं उसको कि सजीवन्नेव शूद्रत्व, वह जीवित ही शूद्रत्व को प्राप्त कर लेता है। और अकेले ही नहीं, सान्वय, अपने कुल सहित, अपने कुल सहित शूद्रत्व को प्राप्त कर लेता है। बड़ी यहाँ पर वह बात जो मैं बार बार कहता हूँ कि शूद्रत्व है इसलिए वेद का अध्ययन नहीं करना है, यह बात नहीं है। बात है कि वेद का अध्ययन नहीं किया इसलिए शूद्र हो गया, ऐसा मनु ने स्पष्ट लिखा है। और हमें इस बारे में भ्रांति को दूर करना चाहिए कि शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। नहीं, मनु के इससे तो स्पष्ट होता है कि जो पढ़ता नहीं था वह शूद्र था। तो बिल्कुल विपरीत बात है। तो इस तरह से 168वीं कारिका का अध्ययन हुआ। आगे चलते हैं इससे। मातुरग्रेधिजन्नम द्वितीयम मौजी बंधने तृतीयम यज्ञ दीक्षायाम द्विजस्य श्रुतिचोदनात्। श्रुतिचोदनात् द्विजस्य अग्रे मातुः अधिजननम मौजी बंधने द्वितीयम यज्ञ दीक्षायाम तृतीयम भवति। इस कारिका में, श्लोक में ब्राह्मणत्व या द्विजत्व का निरूपण किया गया है। वह क्या है? कहता है कि ब्राह्मण का प्रथम जन्म माता के आगे, श्रुतिचोदनात् द्विजस्य अग्रे मातुः अधिजननम, माँ के आगे। वेद का वचन यह है कि विप्र का अधिजननम, जो उसका जन्म है, वह पहला जन्म तो माँ के आगे होता है। दूसरा जन्म जो है वह अधिजन्म मौंजी बंधने द्वितीयम, मौंजी बंधन यानी कि उसका जो यज्ञोपवीत होता है, वह दूसरा बंधन है।
और यानी उपनयन जो उसका जो जनेऊ होता है। और तीसरा जन्म कहाँ होता है? यज्ञ दीक्षा से, यज्ञ कराने का या यज्ञ करने का जो संकल्प लेता है, जो उसकी दीक्षा लेता है, वह उसका तीसरा जन्म है। तो वेद के अनुसार विप्र का पहला जन्म कौन सा है? माँ जो जन्म देती है उसको एक। और उसके बाद दूसरा जन्म कौन सा है? तो दूसरा जन्म है उसका उपनयन, यज्ञोपवीत, मौंजी बंधन, जो उसको मूंज का जनेऊ पहनाया जाता था, तो वो मौंजी बंधन जो है वह उसका दूसरा जन्म। और फिर तीसरा जन्म क्या है? तो तीसरा जन्म कहते हैं जो वह यज्ञ की दीक्षा लेता है, यज्ञ कराने का संकल्प लेता है, वह उसका तीसरा जन्म है। तो इस तरह से उसके 3 जन्म बताए गए। तत्र यद ब्रह्म जन्मास्य मौंजी बंधनम चिह्नितम तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचार्य उच्यते। तत्र यस्य मौंजी बंधन चिह्नितम यद ब्रह्म जन्म तत्र सावित्री अस्य माता आचार्य तो पिता उच्यते। पहला जन्म तो विप्र का हो गया माँ से, माता पिता है उसके। दूसरा जो जन्म होता है जिसका मौंजी बंधन कहते हैं, यज्ञोपवीत कहते हैं, उसमें क्या कहते हैं? इन तीनों जन्मों में इसका जो उपनयन संस्कार से युक्त होने पर दूसरा जन्म होता है। 3 जन्म अभी हमने पढ़े विप्र के। अब कहते हैं कि पहला जन्म तो माता पिता से हो गया, दूसरा जन्म जब उसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो क्या कहा? दूसरा जन्म हुआ, वहां सावित्री माता है और आचार्य पिता है। जब यज्ञोपवीत होता है, मौंजी बंधन होता है, तो सावित्री माता, सावित्री किसको कहते हैं? गायत्री मंत्र को। तो गायत्री मंत्र पढ़ा जाता है उसका। तो सावित्री माता है और आचार्य पिता है। उसका पिता कौन है? आचार्य, यानी कि जो आचार्य, यज्ञोपवीत में एक आचार्य होता है उसका, उसको बटुक का, यानी कि उस जिसका यज्ञोपवीत हो रहा होता है, उस ब्रह्मचारी का, तो वह उसके मंत्र, सावित्री मंत्र से युक्त करता है उसको, सावित्री मंत्र बताता है उसको, गायत्री मंत्र बताता है। कौन? जो आचार्य होता है। और आचार्य ही उसका पिता हो गया, क्योंकि वही उसका यज्ञोपवीत करवाता है, तो उपनयन करवाता है। तो इसको ऐसा कहा गया कि गायत्री उसकी माँ हो गई और आचार्य उसका पिता हो गया, ऐसा कहा। क्या तात्पर्य हुआ इसका? इसका तात्पर्य यह है कि दूसरा जन्म है उपनयन, तो दूसरा जन्म है तो स्वाभाविक है कि माता पिता होंगे, जन्म है तो माता पिता होंगे। तो कहा कि जो मौंजी बंधन जिस समय होता है उस समय उसको गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है, बटुक को, यानी उस बालक को, उस ब्रह्मचारी को। तो देने वाला कौन होता है? गायत्री मंत्र की दीक्षा कौन देने वाला होता है? आचार्य। तो गायत्री मंत्र ही उसको पवित्र कर रहा है, किसको? उस मौंजी बंधन जिसका हो रहा है, बटुक को। और वो देने वाला कौन है? आचार्य। तो इन 2 कारणों से उसका दूसरा जन्म हुआ यज्ञोपवीत का, गायत्री के कारण और आचार्य के कारण। तो इसीलिए कहा कि गायत्री उसकी माँ है, गायत्री उसकी माँ है और आचार्य उसका पिता है, ऐसा इसलिए कहा इसमें। इसके बाद कहते हैं वेद प्रदानाद आचार्यम पितरम परिचक्षते न अस्मिन् युज्यते कर्म किंचिदामोजी बंधनात्। वेद प्रदानात आचार्य पितरम परिचक्षते। वेद का दान करने से, यानी उसके बाद वेद की पढ़ाई प्रारंभ हो जाएगी, किसकी? जिसका यज्ञोपवीत हुआ है, उपनयन हुआ है, मौंजी बंधन हुआ है। तो इसको क्या कहा कि वेद प्रदानात, वेद के दान करने से आचार्य को क्या कहा गया है? पिता कहा गया है। वेद प्रदानात आचार्यम पितरम परिचक्षते, उसको पिता कहा गया है आचार्य को। ही अस्मिन् अमौंजी बंधनात् किंचित कर्म न युज्यते।
क्योंकि यज्ञोपवीत होने से पहले अमौंजी बंधनात्, जब तक उसका यज्ञोपवीत नहीं हो गया है, उपनयन नहीं हो गया है, उसे कोई कर्म करने का अधिकार नहीं है। किसको? उस बालक को, उस ब्रह्मचारी को जिसका यज्ञोपवीत होता है, जब तक वो उसका अस्मिन अमौंजी बंधनात्, जब तक उसका मौंजी बंधन न हो जाए। अमौंजी बंधन है उसका, यानी जब तक उसका मौंजी बंधन नहीं हुआ है, मौंजी बंधन मतलब उपनयन, तो उस बालक की, उस ब्रह्मचारी को कोई कर्म करने का अधिकार नहीं है। कोई कर्म करने का अधिकार से सीधा तात्पर्य है कि वेद पढ़ेगा तभी वो कोई कर्म करेगा। हम कर्म सारे वैदिक वचन के अनुसार होने चाहिए। तो अब वेद प्रदान जब तक उसको नहीं होगा तब तक उसको कर्म करने का अधिकार नहीं है। और वेद प्रदान कब होगा? तो वेद प्रदान होगा जब उसका उपनयन हो जाएगा, मौंजी बंधन होगा। और देने वाला कौन होगा? आचार्य। तो आचार्य वेद प्रदान करने के कारण पिता कहा जाता है। और जब तक उस बालक का मौंजी बंधन न हो जाए, उपनयन न हो जाए, तब तक उसको कोई कर्म करने का अधिकार नहीं है, ऐसा इसमें मनु कहते हैं। अब क्या कहते हैं? व्याहारायेद ब्रह्म स्वधानि नयनादृते शूद्रेण ही समस्तावद यावद वेदे न जायते। स्वधानि नयनात् ऋते ब्रह्म न अभिव्याहारयेत ही यावद वेदे न जायते तावत शूद्रेण समः। क्या बात कही है कि स्वधा नियम के बिना, अर्थात श्राद्ध मंत्रों के सिवाय यज्ञोपवीत के पहले वेद मंत्र नहीं उच्चारण करे, जब तक कि स्वधा निनयनात् ऋते। स्वधा निनयनात् का मतलब हुआ कि स्वधा के नियम, स्वधा निनयन पंचमी, इसमें दो शब्द हैं, स्वधा और नियनन। स्वधा का अर्थ है मृत पुरुषों के उद्देश्य से हवि देना। यदि आपको कभी ध्यान में आए तो देवताओं के लिए स्वाहा कहते हैं और पितरों के लिए स्वधा कहते हैं। पितर वे हैं जो मृत्यु प्राप्त करके पितरलोक में चले गए हैं, तो उनके लिए कहते हैं स्वधा। कोई भी आहुति देते हैं या जल तर्पण करते हैं तो कहते हैं स्वधा। तो स्वधा निनयनाद मतलब स्वधा के नियमों का, स्वधा नियम के बिना, अर्थात श्राद्ध मंत्रों के सिवाय वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं करे। तो वेद मंत्रों का उच्चारण वह नहीं कर सकता है यदि उसका उपनयन नहीं हुआ है। लेकिन यदि स्वधा निनयनात्, यानी स्वधा के नियमों का पालन करना, तो वह कर सकता है। स्वधा के नियमों का पालन मतलब श्राद्ध के मंत्रों का यदि वह उच्चारण करना चाहता है तो वह कर सकता है। पितरों को तर्पण देना चाहता है तो वह दे सकता है, ऐसा इसमें कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि किसी के घर में किसी की मृत्यु हो गई तो श्राद्ध कर्म तो होगा। मान लीजिए उस व्यक्ति का बेटा जो है, उसका उपनयन संस्कार नहीं हुआ है, तो क्या उस व्यक्ति का श्राद्ध नहीं होगा? तो उस व्यक्ति का श्राद्ध होगा। तो यह जो बिना उपनयन का बालक है वह श्राद्ध के मंत्रों का उच्चारण कर सकता है, ऐसा एक। और इसके अलावा ऋते ब्रह्म न अभिव्याहार है, तो उसके बाद वह वेद न पढ़े, इसके अलावा सिर्फ श्राद्ध मंत्र का उच्चारण करे, बाकी वह वेद नहीं पढ़े। क्योंकि यावद वेदे न जायते तावत शूद्रेण समः, कि जब तक वेद में अधिकारी नहीं होता, यानी उपनयन नहीं होता, उपनयन होते ही वेद का अधिकारी हो जाता है, तो जब तक वेद में अधिकारी नहीं होता तब तक वह शूद्र के समान है। यानी उपनयन से पूर्व वह शूद्र के समान है और वेद नहीं पढ़ सकता। तो वेद का अधिकारी जब तक वह नहीं होता तब तक वह शूद्र के समान है, ऐसा कहा गया है। तो स्वधा निनयनात् ऋते ब्रह्म न अभिव्याहारेत यावद वेदे न जायते तावेत शूद्रेण समः।
जब तक स्वधान जब तक वेद का अधिकारी नहीं होता तब तक शूद्र के समान है, इसलिए उस समय वह केवल श्राद्ध के मंत्रों का पाठ कर सकता है। तो इस तरह से हमने कुछ और कारिकाओं का अध्ययन किया। शेष को हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।